महादेव जी रोते रोते तुम्हारे द्वार पर आए हैं। क्या अंदर नहीं बुलाओगे? क्या आज भी अपने मन के दरवाजे बंद रखोगे? क्या आज भी अपने दुख को अपने सीने में दबाकर अकेले ही सहते रहोगे? मेरे भोले भक्त, आज जो शब्द तुम्हारे सामने हैं उन्हें केवल सुनना मत, इन्हें अपने हृदय तक उतरने देना, क्योंकि कभी कभी इंसान जिस उत्तर के लिए महीनों भटकता है वह उत्तर कुछ शब्दों में उसके सामने आ जाता है। अगर इस समय तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जिसे तुम किसी से कह नहीं पा रहे, अगर रात में सबके सो जाने के बाद तुम्हारी आंखों से आंसू निकलते हैं, अगर तुम मुस्कुराते हुए लोगों के सामने खड़े रहते हो लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके हो, तो आज इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना। हो सकता है तुम्हें जिस सहारे की तलाश है उसकी शुरुआत आज तुम्हारे अपने भीतर से हो। महादेव तुम्हारे जीवन की हर समस्या को जादू की तरह एक पल में मिटा देंगे, ऐसा वादा मैं नहीं कर सकता, लेकिन यह संदेश तुम्हें उस शक्ति की याद ज़रूर दिलाएगा जो तुम्हारे भीतर अभी भी जीवित है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह बात तुम्हारे दिल की बात कह रही है तो सच्चे मन से कमेंट में सिर्फ एम नमः शिवाय लिख देना। यह किसी चमत्कार की गारंटी नहीं है, यह तुम्हारे अपने मन को यह याद दिलाने का एक तरीका है कि तुम अकेले नहीं हो, तुमने अभी हार नहीं मानी है। मेरे भक्त, तुमने बहुत सह लिया है। तुमने कितनी बार अपने आंसू खुद पहुँचे हैं, कितनी बार किसी ने पूछा कि क्या हुआ और तुमने मुस्कुराकर कह दिया कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारे उस कुछ नहीं के पीछे कितना कुछ छिपा था यह तुम जानते हो। कभी किसी अपने ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, कभी किसी ने तुम्हारे अच्छेपन को कमज़ोरी समझ लिया, कभी मेहनत करने के बाद भी परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आया, कभी तुम्हारे सपने तुम्हारी आंखों के सामने टूटे और तुम किसी से शिकायत भी नहीं कर पाए। तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ी, दूसरों को संभालने के लिए अपने टूटे हुए मन को छिपाया, लेकिन जब तुम्हें संभालने की ज़रूरत पड़ी तब तुम्हारे पास बैठने वाला कोई नहीं था। और आज तुम सोचते हो कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिर मेरी ज़िंदगी में इतनी परीक्षा क्यों है, आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे समय पर क्यों नहीं मिलता। मेरे भक्त, तुम्हारे इन सवालों से महादेव अनजान नहीं है। तुम्हारे घर की खामोशी, तुम्हारे कमरे की वह रात, तुम्हारी आंखों की नमी, तुम्हारे माथे की चिंता और तुम्हारे मन में चल रही वह लड़ाई जिसे दुनिया नहीं देख पाती, इन सब का दर्द तुम्हें सबसे ज़्यादा मालूम है। और तुम्हारे भीतर जो दर्द है उसी के बीच तुम्हें एक बात समझनी होगी, हर कठिन समय तुम्हारे जीवन का अंत नहीं होता। कुछ कठिन समय तुम्हें उन चीज़ों से बाहर निकालने आते हैं जिनमें तुम बहुत लंबे समय से फंसे हुए थे। इसलिए आज अपने आप को दोष देना बंद करो। हर असफलता को अपनी औकात मत समझो, हर ठुकराए जाने को अपनी कमी मत समझो, हर किसी के दूर जाने को अपनी हार मत समझो। कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी से इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका साथ तुम्हारे अगले अध्याय के लिए ज़रूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि तुम्हें उसी दरवाजे के सामने ज़िंदगी भर खड़े रहने के लिए नहीं भेजा गया। और कुछ रास्ते इसलिए कठिन होते हैं क्योंकि वहाँ तुम्हें अपने भीतर की ताकत पहचाननी होती है। मेरे भक्त, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अकेले हो, लेकिन सच ये है कि इस समय तुम्हें सबसे पहले अपने ही मन का हाथ पकड़ना होगा। हर वक्त किसी दूसरे इंसान के आने का इंतज़ार मत करो, हर वक्त किसी से यह उम्मीद मत करो कि वह तुम्हारी कीमत समझेगा। तुमने जिस इंसान के लिए अपनी रातें खराब की, ज़रूरी नहीं कि वह तुम्हारी एक रात की बेचैनी समझ पाए। तुमने जिस रिश्ते को बचाने के लिए खुद को 1000 बार बदला, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला तुम्हारे बदलने की एक वजह भी पूछे। इसलिए अपने मन से कहना शुरू करो, मैं किसी के चले जाने से ख़त्म नहीं हो जाऊंगा, मैं किसी की बेरुखी से अपनी कीमत कम नहीं करूंगा। मैं आज गिरा हूँ तो कल उठूंगा, मैं आज परेशान हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा परेशान रहूँगा। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ चल रहा है उसे देखकर घबराओ मत, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहो और केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहो। महादेव की भक्ति तुम्हें कर्म से दूर नहीं करती, बल्कि सही कर्म करने का साहस देती है। अगर समस्या धन की है तो अपने खर्च और काम को व्यवस्थित करो। अगर समस्या नौकरी की है तो रोज़ प्रयास करो, नई जगह आवेदन करो, अपनी क्षमता बढ़ाओ। अगर समस्या रिश्ते की है तो पहले अपने मन को शांत करो, फिर बात करो। अगर समस्या अपने भविष्य की है तो आज का एक छोटा कदम उठाओ। तुम्हें पूरी ज़िंदगी एक ही दिन में नहीं बदलनी है, तुम्हें केवल आज को कल से थोड़ा बेहतर बनाना है।
और सुनो, जब तुम्हारे पास कोई रास्ता दिखाई ना दे तब भी रुकना मत। कभी कभी रास्ता चलते हुए दिखाई देता है, तुम्हें पहले कदम उठाना पड़ता है, उसके बाद अगला कदम साफ होता है। आज अगर तुम बहुत परेशान हो तो अपने आप से केवल इतना पूछो, मैं अभी कौन सा एक काम कर सकता हूँ जो मेरी स्थिति को 1% बेहतर कर दे। बस वही करो। हर चीज़ एक साथ ठीक करने की कोशिश मत करो। अपने ऊपर इतना बोझ मत डालो कि समस्या से पहले तुम खुद टूट जाओ। मेरे भक्त, तुम्हारी आंखों के आंसू कमज़ोरी नहीं है, रोना गलत नहीं है। जब दिल भारी हो तो रो लेने दो, लेकिन रोने के बाद अपने चेहरे पर पानी डालना और फिर उठना भी सीखो। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। आज तुम्हारे पास पैसा कम हो सकता है, आज तुम्हारे पास नौकरी ना हो सकती है, आज कोई तुम्हारा साथ छोड़ सकता है, आज तुम्हारा काम असफल हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों में से कोई भी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं करती। इसलिए खुद को उस एक दिन के आधार पर मत आंकना जिसमें सब कुछ खराब था। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और समय बदलने की क्षमता रखता है। मेरे भक्त, एक बात अपने मन में बैठा लो, हर व्यक्ति जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारा दुश्मन नहीं था, और हर व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खड़ा है वह तुम्हारा अपना हो, यह भी ज़रूरी नहीं। इसलिए लोगों को पहचानना सीखो, लेकिन हर किसी से नफ़रत करना मत सीखो। किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उससे सबक लो, लेकिन अपने दिल को इतना कठोर मत बना लेना कि अगला सच्चा इंसान भी तुम्हारे पास आने से डर जाए। तुम्हें सावधान रहना है, लेकिन पत्थर नहीं बनना है। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी है, लेकिन प्रेम करना बंद नहीं करना है। तुम्हें अपनी इज्जत करनी है, लेकिन अहंकार नहीं पालना है। यही संतुलन तुम्हें आगे लेकर जाएगा। और अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो एक छोटा सा काम करो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। यह किसी चमत्कार की शर्त नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर आज भी विश्वास की एक छोटी सी लौ जल रही है तो उसे शब्द देने में क्या जाता है। और अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चुपचाप दुख सह रहा है तो यह संदेश उसके साथ शेयर कर देना। हो सकता है वह तुम्हें कुछ न बताए, लेकिन उसे इस समय किसी सहारे की ज़रूरत हो। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख शायद यह नहीं है कि तुम्हारे पास समस्याएं हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुख ये है कि तुम अपनी समस्याओं के बीच खुद को अकेला समझने लगे हो। तुमने अपने मन में यह धारणा बना ली है कि किसी को मेरी चिंता नहीं, कोई मुझे समझता नहीं, कोई मेरे दर्द को महसूस नहीं करता, और इसी विचार ने तुम्हें अंदर से कमज़ोर किया है। आज उस विचार को बदलना होगा। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम समझे जाने के योग्य नहीं हो। हर कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देखेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है। हर कोई तुम्हारे आंसू नहीं देखेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा दर्द झूठा है। अपने दर्द को मान्यता देने के लिए दुनिया की मुहर का इंतज़ार मत करो। खुद से कहो, हाँ मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ मुझे चोट लगी है, लेकिन मैं अपने घाव को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। हाँ मेरी ज़िंदगी अभी आसान नहीं है, लेकिन मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ। मेरे भक्त, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति स्थायी नहीं है, उसी दिन तुम्हारे भीतर उम्मीद वापस लौटने लगेगी। आज अंधेरा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूरज कभी निकलेगा ही नहीं। आज रास्ता बंद है तो इसका अर्थ यह नहीं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज तुम्हारा मन रो रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी में फिर कभी मुस्कान नहीं आएगी। समय की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वह एक जगह रुकता नहीं। सुख भी नहीं रुकता और दुख भी नहीं रुकता। इसलिए दुख के समय यह मत कहना कि सब हमेशा ऐसा ही रहेगा। नहीं, यह समय भी गुजर जाएगा, लेकिन तुम्हें इसके गुजरने तक अपने आप को संभालना होगा। मेरे भक्त, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तो अपनी मेहनत को थोड़ा बदल कर देखो। अपनी रणनीति बदलो, सलाह लो, नई चीज़ सीखो। केवल एक ही तरीके से बार बार प्रयास करते रहना और परिणाम अलग आने की उम्मीद करना तुम्हें थका देगा। असफलता का अर्थ यह नहीं कि तुम योग्य नहीं हो। कभी कभी असफलता यह बताती है कि तरीका बदलने की ज़रूरत है। अपने सपने को मत छोड़ो, लेकिन अपने तरीके को बदलने से मत डरना। और हाँ, तुलना बंद करो। किसी दूसरे की ज़िंदगी देखकर
अपनी ज़िंदगी को छोटा मत समझो। तुम्हें किसी और की मंजिल का समय नहीं पता। तुम केवल उसका परिणाम देखते हो, उसकी रातें नहीं। तुम उसकी सफलता देखते हो, उसके डर नहीं। तुम उसका मुस्कुराता चेहरा देखते हो, उसकी बंद कमरे वाली बेचैनी नहीं। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और के अंतिम पड़ाव से मत करो। तुम्हारी गति धीमी हो सकती है, लेकिन धीमी गति का अर्थ गलत दिशा नहीं होता। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आए होंगे जिन्होंने तुम्हें बार बार यह महसूस कराया होगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने तुम्हारे सपनों पर हंसी उड़ाई होगी। उन्होंने तुम्हारी कोशिश को छोटा समझा होगा। उन्होंने कहा होगा कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन तुम्हें हर आवाज़ का जवाब शब्दों से नहीं देना है। कुछ जवाब समय देता है। तुम बस अपना काम करते रहो, किसी को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, तब तुम्हें किसी को यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुमने कितना सहा था। तुम्हारी ज़िंदगी खुद तुम्हारी गवाही देगी। मेरे भक्त, तुम्हारे घर की चिंता भी मैं समझता हूँ। कभी परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर भारी पड़ती है। कभी माँ बाप की उम्मीदें परेशान करती हैं। कभी लगता है कि मैं सबको खुश कैसे करूँ। लेकिन याद रखो, तुम मशीन नहीं हो। तुम्हें भी थकने का अधिकार है। कभी कभी आराम करना भी ज़रूरी है। अपने शरीर का ध्यान रखो, समय पर खाना खाओ, पर्याप्त नींद लो, और यदि मन बहुत भारी है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। भक्ति का मतलब अपनी तकलीफ़ छिपाना नहीं है। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है। अगर समस्या बहुत बड़ी है तो किसी योग्य व्यक्ति की सहायता लेना भी बुद्धिमानी है। महादेव का नाम लेते हुए अपने कर्म और विवेक दोनों का सहारा लो। मेरे भक्त, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि डर के कारण अपने जीवन के फैसले मत लेना। डर कहेगा कि मत कोशिश करो। डर कहेगा कि लोग क्या कहेंगे। डर कहेगा कि अगर फिर असफल हो गए तो। लेकिन साहस कहेगा एक बार और प्रयास कर। डर कहेगा कि तुम अकेले हो। साहस कहेगा पहले खुद का साथ दो। डर कहेगा कि सब खत्म हो गया। विश्वास कहेगा अभी एक कदम बाकी है, तुम्हें उसी एक कदम की ज़रूरत है। मेरे भक्त, जब भी मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आए, तुरंत अपने भविष्य के बारे में बड़े फैसले मत लेना। पहले शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, पानी पियो, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो, फिर निर्णय लेना। परेशान मन अक्सर समस्या को वास्तविक आकार से कई गुना बड़ा दिखाता है। शांत मन रास्ते खोजता है। इसलिए अपने मन को शांत करना सीखो। सुबह कुछ मिनट ध्यान करो, AUM नमः शिवाय का जाप करो, लेकिन साथ में अपने दिन के ज़रूरी कामों की सूची भी बनाओ। भक्ति और कर्म को साथ लेकर चलो। केवल सोचने से ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन सही सोच के साथ लगातार किया गया कर्म ज़िंदगी की दिशा ज़रूर बदल सकता है। मेरे भक्त, अगर आज तुम्हारे पास बहुत कम है तो उस कम को लेकर शर्मिंदा मत हो। कम से शुरुआत करने वाले ही धीरे धीरे बड़ा बनाते हैं। अपने पास जो है उसका सम्मान करो। अगर तुम रोज़ थोड़ा बचा सकते हो तो बचाओ। अगर रोज़ कुछ सीख सकते हो तो सीखो। अगर रोज़ 1 घंटे मेहनत बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी ज़िंदगी बनाती हैं। और अगर तुम्हारे ऊपर कर्ज या आर्थिक दबाव है तो घबराकर गलत रास्ते मत चुनना। समस्या से निकलने के लिए ऐसा रास्ता मत पकड़ लेना जो भविष्य में और बड़ी समस्या पैदा कर दे। ईमानदारी से कमाया गया छोटा धन भी मन को ज़्यादा शांति देता है। मेरे भक्त, जिस व्यक्ति ने तुम्हें चोट पहुंचाई, उसके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी मत रोक देना। बदला लेने के लिए अपनी ज़िंदगी खराब मत करो। तुम्हारा समय तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। जिसने तुम्हें गिराया उसे देखकर उठना नहीं है, अपने भविष्य को देखकर उठना है। तुम्हें किसी को हराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने कल को अपने आज से बेहतर बनाना है। यही सबसे बड़ा उत्तर होगा। और अगर आज तुम्हें किसी अपने की याद आ रही है तो उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन अगर वह व्यक्ति तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहता तो उसके निर्णय का सम्मान करो। प्रेम का अर्थ किसी को पकड़कर रखना नहीं, कभी कभी उसे जाने देना भी होता है। अपने दिल में शुभकामना रखो और अपनी राह पर आगे बढ़ो। मेरे भक्त, आज मैं तुम्हें अपने भीतर के उस बच्चे को भी याद करने को कहता हूँ जिसने कभी बड़े सपने देखे थे। वह बच्चा जिसने सोचा था कि मैं कुछ बनूंगा, कुछ करूंगा, अपने परिवार को खुश करूंगा। ज़िंदगी की परेशानियों ने शायद उस सपने को धूल से ढक दिया है, लेकिन धूल के नीचे सपना अभी भी हो सकता है। उसे फिर से उठाओ। ज़रूरी नहीं कि तुम वही बनो जो बचपन में सोचा था, लेकिन इतना ज़रूर करो
कि आज का तुम कल के अपने आप से यह कह सके। मैंने कोशिश करना बंद नहीं किया। मेरे भक्त, अगर यह संदेश सुनते सुनते तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं तो उन्हें रोकना मत। कभी कभी आंखों से निकलने वाला आंसू मन पर जमा बोझ को थोड़ा हल्का कर देता है, लेकिन उसके बाद अपने चेहरे पर हाथ फेरना और खुद से कहना, अब मुझे उठना है। मेरे पास अभी भी सांस है, मेरे पास अभी भी समय है, मेरे पास अभी भी सीखने की क्षमता है, मेरे पास अभी भी एक नया प्रयास करने का अवसर है। जब तक सांस है तब तक संभावना है, और जब तक संभावना है तब तक उम्मीद छोड़ने का कोई कारण नहीं। मेरे भक्त, तुम्हें हर दिन मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं। कुछ दिन कमज़ोर भी रहो, लेकिन उन दिनों खुद के प्रति कठोर मत होना। अगर आज काम नहीं हो पाया तो खुद को गाली मत दो। अगर आज तुम रो दिए तो खुद को कमज़ोर मत कहो, कल फिर कोशिश करना। ज़िंदगी कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें एक दिन की गलती से पूरा जीवन फेल हो जाता है। तुम्हारे पास दोबारा शुरू करने का अधिकार है, बार बार शुरू करने का अधिकार है। जितनी बार गिरो उतनी बार उठो। महादेव का नाम तुम्हें यह नहीं सिखाता कि तुम्हें कभी कठिनाई नहीं मिलेगी, यह तुम्हें कठिनाई के बीच स्थिर रहना सिखाता है। मेरे भक्त, अपने घर में अगर संभव हो तो एक शांत जगह बनाओ जहाँ कुछ मिनट बिना फ़ोन, बिना शोर, बिना किसी चिंता के बैठ सको। आंखें बंद करो और बस सांस पर ध्यान दो। फिर अपने मन की बात कहो। तुम्हें कठिन संस्कृत मंत्र नहीं आते तो भी कोई बात नहीं। अपने शब्दों में कहो, महादेव, मैं थक गया हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाइए। मैं डर रहा हूँ, मुझे साहस दीजिए। मैं भ्रमित हूँ, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मैं टूट रहा हूँ, मुझे खुद को संभालने की शक्ति दीजिए। ऐसी सच्ची प्रार्थना में दिखावा नहीं होता। तुम्हें अपने दर्द को छिपाने की ज़रूरत नहीं। अपने मन की बात कहो, फिर प्रार्थना के बाद अपने हिस्से का कर्म जरूर करो। यही तुम्हारा मार्ग है। मेरे भक्त, कभी कभी तुम मुझसे केवल परिणाम मांगते हो। मुझे पैसा दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मेरा रिश्ता बचा दो, मेरी परेशानी ख़त्म कर दो। लेकिन अपने मन में एक और प्रार्थना जोड़ना, महादेव, मुझे वह बुद्धि भी देना जिससे मैं अपने जीवन को संभाल सकूं। क्योंकि यदि परिस्थिति बदल भी जाए और हमारी आदतें नहीं बदलें तो वही समस्या फिर लौट सकती है। इसलिए केवल बाहर की दुनिया बदलने की प्रार्थना मत करो, अपने भीतर की शक्ति बढ़ाने की भी प्रार्थना करो। मेरे भक्त, अगर तुम्हें यह संदेश सच में अपना लगा है तो इसे केवल अपने तक मत रखना। जिसे देखकर तुम्हें लगता है कि वह बाहर से खुश है लेकिन भीतर से परेशान है, उसे यह संदेश भेज देना। कभी कभी एक छोटा सा संदेश किसी इंसान को यह याद दिला सकता है कि उसे अपने दर्द में अकेले नहीं रहना है। और अगर तुम इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो और तुम्हें ऐसे आध्यात्मिक संदेशों से थोड़ी भी शांति मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यह केवल एक बटन है, लेकिन आपके लिए यह चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है और हमें ऐसे संदेश लगातार बनाने का उत्साह देता है। अगर आपके मन में सामर्थ्य हो और आप अपनी इच्छा से इस काम का समर्थन करना चाहते हैं तो YouTube का सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। 100 रुपये या 200 रुपये जैसी छोटी राशि भी आपके लिए जितनी सहज हो उतनी ही, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपकी श्रद्धा और आपका सच्चा साथ ही सबसे बड़ी बात है। मेरे भक्त, अब एक बहुत ज़रूरी बात सुनो। अपने जीवन में हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करो। तुम चाहे जितना अच्छा कर लो, कोई ना कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा। तुम चाहे जितना सच्चा रहो, कोई ना कोई तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाएगा। तुम चाहे जितनी मदद करो, कोई ना कोई तुम्हें स्वार्थी कह देगा। अगर तुम हर आवाज़ के पीछे भागोगे तो अपनी आवाज़ सुनना भूल जाओगे। इसीलिए अपने चरित्र को मजबूत रखो और हर बात का जवाब देना बंद करो। जो लोग तुम्हें समझना चाहते हैं वे तुम्हारी खामोशी भी समझेंगे। जिन्हें गलत समझना है वे तुम्हारी सफाई भी गलत समझेंगे। इसलिए हर जगह खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं। अपने काम पर ध्यान दो, अपने परिवार पर ध्यान दो, अपनी सेहत पर ध्यान दो, अपनी कमाई और भविष्य पर ध्यान दो, अपने मन की शांति पर ध्यान दो। यही तुम्हारा वास्तविक रास्ता है। मेरे भक्त, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे तुमने अभी पूरी तरह पहचाना ही नहीं है। जिस दर्द से तुम आज गुजर रहे हो वही दर्द कल तुम्हें किसी दूसरे टूटे हुए इंसान को समझने की क्षमता देगा। जो आंसू आज तुम्हें कमज़ोर लगते हैं वही कल तुम्हें किसी और की आंखों का दर्द पड़ना सिखाएंगे। जो असफलता आज तुम्हें शर्मिंदा करती है वही कल तुम्हें किसी दूसरे को गिरने के बाद उठाना सिखाएगी। इसीलिए अपनी कहानी के कठिन अध्याय से
नफरत मत करो, बस उसमें हमेशा मत रहो। उससे सीखो और आगे बढ़ो। मेरे भक्त, आज अगर तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं और तुम समझ नहीं पा रहे कि कौन सा सही है, तो जल्दबाजी मत करो। जिस रास्ते पर तुम्हें अपने आत्मसम्मान को पूरी तरह बेच देना पड़े, उस पर जाने से पहले 100 बार सोचो। जिस फैसले में केवल डर है और विवेक नहीं, उस पर थोड़ा रुक कर विचार करो। किसी भरोसेमंद समझदार व्यक्ति से सलाह लो, तथ्यों को देखो, अपने भविष्य पर उसका असर देखो, फिर निर्णय लो। महादेव की कृपा का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं। कृपा यह भी हो सकती है कि तुम्हें सही समय पर सही बुद्धि मिले। मेरे भक्त, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करो, बच्चों के साथ प्रेम से बात करो। जीवन साथी या परिवार के सदस्य को केवल अपनी परेशानी का हिस्सा मत समझो, बल्कि उनकी परेशानी भी सुनो। कई बार हमारा अपना दुख इतना बड़ा हो जाता है कि हमें सामने वाले का दुख दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों तरफ से दिल खुला रहे। अगर गलती हुई है तो माफ़ी मांगने में छोटा मत समझना। अगर किसी ने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी है तो अपनी सीमा के अनुसार उसे क्षमा करने की कोशिश करना। लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम बार बार उसी नुकसान को स्वीकार करते रहो। प्रेम के साथ सीमा भी ज़रूरी है। मेरे भक्त, आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने साथ दिन भर की सारी नकारात्मक बातें लेकर मत सोना। अपने मन में 3 चीज़ें याद करना। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या सीखा, और कल मैं कौन सा एक काम बेहतर करूँगा। बस इतना। धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगेगा। हर दिन अपनी ज़िंदगी का पूरा हिसाब मत मांगो, छोटे सुधार देखो। अगर आज तुम कल से थोड़ा शांत हो तो यह भी प्रगति है। अगर आज तुमने किसी गलत आदत को एक बार रोक लिया तो यह भी प्रगति है। अगर आज तुमने रोते हुए भी काम पूरा किया तो यह भी प्रगति है। अपने छोटे कदमों का सम्मान करो। मेरे भक्त, तुम्हें किसी भविष्यवक्ता से यह सुनने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी में कब सब कुछ बदल जाएगा। तारीख का इंतज़ार मत करो, आज से शुरुआत करो। तुम्हारा सबसे अच्छा समय कोई दूर की तारीख नहीं, तुम्हारे हाथ में मौजूद यह दिन भी है। इस पल को छोटा मत समझो। एक निर्णय, एक फ़ोन कॉल, एक आवेदन, 1 घंटा मेहनत, एक माफ़ी, एक सही कदम। कभी कभी ज़िंदगी की दिशा इतनी छोटी चीज़ों से बदलती है। इसलिए आज का दिन खाली मत जाने देना मेरे भक्त। और अब अगर तुम्हारे मन में कोई बहुत बड़ा दुख है जिसे तुम वर्षों से ढो रहे हो, तो उसे धीरे धीरे छोड़ना सीखो। हर घटना का जवाब तुम्हें आज नहीं मिलेगा। कुछ सवालों के जवाब समय देता है, कुछ लोगों के असली चेहरे समय दिखाता है, कुछ रिश्तों की सच्चाई दूरी दिखाती है, कुछ सपनों की दिशा असफलता दिखाती है। इसलिए हर चीज़ का अर्थ तुरंत समझने की कोशिश मत करो। समय को अपना काम करने दो और तुम अपना काम करते रहो। मेरे भक्त, तुम टूटे हुए हो सकते हो, लेकिन तुम बेकार नहीं हो। तुम थके हुए हो सकते हो, लेकिन तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम पीछे हो सकते हो, लेकिन तुम ख़त्म नहीं हुए। तुम रो सकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर फिर मुस्कुराने की क्षमता है। तुमने बहुत खोया हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी कुछ ऐसा है जिसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। तुम्हारा अगला निर्णय, आज तुम क्या चुनते हो, यही महत्वपूर्ण है। क्या तुम निराशा चुनोगे या एक और प्रयास? क्या तुम नफ़रत चुनोगे या खुद को मुक्त करोगे? क्या तुम डर के सामने रुक जाओगे या धीरे धीरे आगे बढ़ोगे? मेरे भक्त, मैं तुम्हारे सामने कोई झूठा वादा लेकर नहीं आया हूँ कि कल सुबह उठते ही तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैं तुम्हें यह ज़रूर कहूँगा कि तुम अपनी समस्याओं से बड़े हो सकते हो। तुम उनसे सीख सकते हो, तुम मदद ले सकते हो, तुम मेहनत कर सकते हो, तुम अपने फैसले बदल सकते हो, तुम नई शुरुआत कर सकते हो। और जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं है, तब भी अपने मन में एक छोटी सी उम्मीद बचाकर रखना, क्योंकि कई बार जीवन का सबसे सुंदर मोड़ उसी समय आता है जब इंसान मान लेता है कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन उस मोड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें आज की रात पार करनी होगी, आज की परेशानी पार करनी होगी, आज के आंसू पार करने होंगे। इसलिए खुद को संभालो, अपने माथे पर हाथ रखो और खुद से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं गलतियां करूंगा लेकिन सीखूंगा। मैं गिरूंगा लेकिन उठूंगा। मैं रोऊंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। मैं डरूंगा लेकिन डर को अपना मालिक नहीं बनने दूंगा। मैं महादेव का नाम लेकर अपने कर्म के रास्ते पर चलता रहूंगा। मेरे भक्त, यही वह क्षण है जहां तुम्हें अपने भीतर से एक आवाज़ सुननी है।
मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ। और अगर यह एक वाक्य तुम्हारे दिल में उतर गया है तो इसे कमेंट में लिखो, मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ। हर हर महादेव। इसे अपने लिए लिखो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अपने मन को याद दिलाने के लिए लिखो कि कठिन समय ने तुम्हारी पहचान तय नहीं की है। मेरे भक्त, जिस द्वार पर तुम आज खड़े हो उसे बंद मत समझो। हो सकता है तुम्हें अभी उसके पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आगे कुछ नहीं है। कभी कभी तुम्हें पहले अपनी आंखों से नहीं, अपने विश्वास से एक कदम आगे रखना पड़ता है। लेकिन विश्वास के साथ विवेक भी रखना, मेहनत के साथ धैर्य भी रखना, प्रार्थना के साथ कर्म भी रखना और उम्मीद के साथ वास्तविकता को भी स्वीकार करना। यही संतुलन तुम्हें मजबूत बनाएगा। मेरे भक्त, अगर आज तुम्हारा दिल बहुत भारी है तो बस कुछ देर शांत बैठना और अपनी सांसों को महसूस करना। अपने मन में कहना, महादेव मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागूं नहीं, वह बुद्धि दीजिए कि गलत रास्ते पर ना जाऊं, वह धैर्य दीजिए कि समय आने तक टिक सकूं, और वह करुणा दीजिए कि अपने दुख में भी दूसरों को दुख न दूं। फिर उठना और अपने हिस्से का काम करना, यही सच्ची प्रार्थना का एक रूप है। मेरे भक्त, याद रखो, तुम्हारी ज़िंदगी में हर दिन चमत्कार नहीं होगा, लेकिन हर दिन एक छोटा अवसर ज़रूर हो सकता है। किसी से बात करने का अवसर, कुछ नया सीखने का अवसर, अपनी गलती सुधारने का अवसर, अपने परिवार को गले लगाने का अवसर, खुद को माफ़ करने का अवसर। इन अवसरों को पहचानो। ज़िंदगी केवल बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है। कभी कभी एक शांत रात, एक सच्ची बातचीत, एक ईमानदार कमाई, एक स्वस्थ शरीर और अपने लोगों के साथ बैठकर खाना भी बहुत बड़ी कृपा होती है। इसलिए जो है उसका सम्मान करो और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो। मेरे भक्त, आज मैं तुम्हें अपने अतीत की बेड़ियां काटने के लिए कहता हूँ। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीखकर आज को बदल सकते हो। किसी ने तुम्हें अपमानित किया था, उस अपमान को अपनी पहचान मत बनाओ। कोई तुम्हें छोड़ गया था, उस खाली जगह को अपनी पूरी ज़िंदगी मत बनाओ। कोई सपना टूट गया था, दूसरा सपना देखने से मत डरो। कोई गलती हुई थी, उसे स्वीकार करो, सुधारो और आगे बढ़ो। तुम्हें अपने पुराने रूप के लिए जीवन भर सज़ा भुगतने की ज़रूरत नहीं है। इंसान बदल सकता है, तुम भी बदल सकते हो। मेरे भक्त, आज जो संदेश तुम्हें मिला है उसे यहीं ख़त्म मत होने देना। इसे अपने जीवन में एक छोटे से कदम के रूप में ले जाना। अगर नौकरी चाहिए तो कल एक अतिरिक्त आवेदन करना। अगर व्यापार में परेशानी है तो एक नई योजना बनाना। अगर पढ़ाई में समस्या है तो 1 घंटे बिना फ़ोन के पढ़ना। अगर रिश्ते में दूरी है तो गुस्से के बजाय शांत बातचीत करना। अगर मन बहुत भारी है तो भरोसेमंद इंसान से बात करना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले संभाल नहीं पा रहे तो विशेषज्ञ की मदद लेना। जीवन को संभालना केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि सही कदमों की श्रृंखला है, और हर सही कदम के साथ तुम्हारा आत्मविश्वास लौट सकता है। मेरे भक्त, अंत में केवल इतना याद रखना, महादेव से यह मत मांगना कि जीवन में कभी तूफान ना आए। उनसे यह मांगना कि तूफान के बीच तुम्हारा मन स्थिर रहे। उनसे यह मत मांगना कि कोई तुम्हें कभी छोड़कर ना जाए। उनसे यह मांगना कि किसी के जाने के बाद भी तुम खुद को न खो। उनसे यह मत मांगना कि हर काम तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो। उनसे यह मांगना कि जब चीज़ें तुम्हारी इच्छा के अनुसार ना हों तब भी तुम्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। और उनसे यह मांगना ये मांगना कि तुम्हारे दिल में इतनी रोशनी बनी रहे कि अंधेरे दिनों में भी तुम्हें अगला कदम दिखाई दे। मेरे भक्त, आज अगर तुम रो रहे हो तो रो लो, लेकिन अपनी उम्मीद को मत रोने देना। आज अगर तुम थक गए हो तो आराम कर लो, लेकिन अपने सपने को मत दफनाना। आज अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो खुद का हाथ पकड़ना सीखो। आज अगर तुम्हारे पास बहुत कम है तो उसी कम से शुरुआत करो। आज अगर तुमसे गलती हुई है तो खुद को माफ़ करके सुधार की ओर बढ़ो। और जब भी मन कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब एक बार गहरी सांस लेकर कहना, हर हर महादेव, मैं फिर कोशिश करूँगा। शायद यही तुम्हारे आज और तुम्हारे आने वाले कल के बीच पहला पुल बन जाए। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी अध्याय मत बनने देना। तुम्हारा दर्द वास्तविक है, लेकिन तुम्हारा भविष्य भी वास्तविक है। तुम्हारी परेशानी बड़ी है, लेकिन तुम्हारी संभावना उससे बड़ी हो सकती है। इसलिए उठो मेरे भक्त, धीरे उठो लेकिन उठो, डगमगाते हुए उठो
लेकिन उठो। आंखों में आंसू लेकर उठो, लेकिन उठो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ बनाना, बहुत कुछ प्रेम करना, बहुत कुछ देना और सबसे ज़रूरी खुद को फिर से पहचानना। आज महादेव के सामने अपने मन की गठरी खोल दो। जो दर्द है कह दो, जो डर है कह दो, जो गलती है स्वीकार कर लो, जो सपना है उसके लिए कर्म का संकल्प लो और फिर अपने मन से कहना, महादेव मेरे रास्ते को आसान करना आपके हाथ में हो या ना हो, लेकिन मेरे कदमों को सही दिशा देने की शक्ति मुझे ज़रूर दीजिए। यही प्रार्थना लेकर आगे बढ़ो। अगर इस पूरे संदेश में तुम्हें अपने जीवन का कोई हिस्सा दिखाई दिया है तो कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखना मत भूलना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने किसी परेशान भाई बहन या दोस्त तक इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर अपनी इच्छा से इस कार्य का समर्थन करना चाहते हो तो 100 रुपये या 200 रुपये का सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा सच्चा साथ किसी भी रकम से बड़ा है। अब आंखें बंद करके एक बार मन से बोलो, हर हर महादेव, और फिर अपने भीतर से एक आखिरी बात सुनो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी ज़िंदगी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारा समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा और तुम्हारे भीतर अभी भी उठ खड़े होने की ताकत है। इसलिए आज की रात अपने आंसुओं के साथ सोना पड़े तो सो जाओ, लेकिन सुबह अपने भीतर एक छोटी सी उम्मीद लेकर उठना, महादेव का नाम लेना, अपने कर्म को पकड़ना और एक कदम आगे बढ़ना। क्योंकि कभी कभी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए पूरी ज़िंदगी नहीं, सिर्फ एक सही कदम की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे भक्त, अभी तुम्हें केवल इतना कहकर रुकना नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें अपने भीतर वह विश्वास पैदा करना है जिसके कारण तुम कठिन समय में भी अपने कदम रोक ना दो। क्योंकि कई बार इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब उसके पास कुछ नहीं होता, बल्कि तब होती है जब उसके पास उम्मीद भी बहुत कम बची होती है। जब बार बार कोशिश करने के बाद भी परिणाम सामने नहीं आता, जब बार बार किसी पर भरोसा करने के बाद दिल टूटता है, जब मेहनत के बाद भी परिस्थितियां नहीं बदलती, तब मन धीरे धीरे यह मानने लगता है कि शायद मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। मेरे भक्त, आज इसी सोच को अपने भीतर से निकाल दो। अपने जीवन के कुछ खराब अध्यायों को पूरी किताब मत समझो। अभी जो दिखाई दे रहा है वही तुम्हारी पूरी मंजिल नहीं है। तुमने जितना खोया है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अब तुम अपने भीतर क्या बचा कर रखना चाहते हो। अपना आत्मसम्मान बचाओ, अपना विश्वास बचाओ, अपनी मेहनत बचाओ, अपने अच्छे संस्कार बचाओ और सबसे ज़्यादा अपनी उम्मीद बचाओ। क्योंकि जब उम्मीद बची रहती है तब इंसान फिर से शुरुआत कर सकता है। लेकिन जब इंसान खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है तब रास्ते सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते। इसीलिए आज अपने मन से एक बात कहो, मैं अपनी परिस्थिति से बड़ा हूँ। मेरी परेशानी बड़ी हो सकती है लेकिन मैं उससे छोटा नहीं हूँ। मेरे पास आज कम हो सकता है लेकिन मेरे भीतर आगे बढ़ने की क्षमता अभी भी है। मेरे रास्ते में रुकावटें हो सकती हैं लेकिन मैं हर रुकावट को अपनी अंतिम मंजिल नहीं मानूंगा। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हें केवल तुम्हारी ज़रूरत के समय याद करते हैं। जब उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए होती है तब वे तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन जब तुम्हें सहारे की ज़रूरत होती है तब उनके पास समय नहीं होता। तुमने ऐसे रिश्तों में भी खुद को बहुत दिया होगा। तुमने बार बार सोचा होगा कि शायद एक दिन वह इंसान मेरी भावनाओं को समझेगा, शायद एक दिन उसे मेरी कीमत समझ आएगी। लेकिन हर बार इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी तुम्हें खुद समझना पड़ता है कि कौन तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि उसे तुमसे प्रेम है और कौन इसलिए क्योंकि उसे तुमसे कुछ चाहिए। यह पहचानना कड़वा हो सकता है लेकिन ज़रूरी है। महादेव तुम्हें किसी से नफ़रत करने के लिए नहीं कहते, वह केवल तुम्हें इतना समझने के लिए कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला मत छोड़ो। हर व्यक्ति तुम्हारे मन की जगह का अधिकारी नहीं होता, हर व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं को समझने वाला नहीं होता और हर व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई का हकदार भी नहीं होता। इसलिए दिल साफ रखो लेकिन आंखें खुली रखो। मेरे भक्त, तुम्हें अपने जीवन में कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़े तो उसे अपराध मत समझना। अगर कोई बार बार तुम्हारी शांति छीनता है, तुम्हें अपमानित करता है, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है,
तो केवल इस डर से उसके साथ मत टिके रहो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को तुम्हारी रातों का पता नहीं है, उन्हें तुम्हारी बेचैनी का पता नहीं है। उन्हें यह नहीं पता कि किसी के एक शब्द ने तुम्हें कितनी रातों तक सोने नहीं दिया। इसलिए अपनी शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, लेकिन दूरी बनाते समय अपने भीतर नफरत मत भरना। बस इतना कहो, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन अब मुझे अपनी ज़िंदगी संभालनी है। यही परिपक्वता है, यही भीतर की शक्ति है। मेरे भक्त, कई बार तुम्हें अपने ही परिवार में समझे जाने की कमी महसूस होगी। तुम सोचोगे कि मैं सबके लिए इतना करता हूँ, फिर कोई मेरी हालत क्यों नहीं समझता। लेकिन याद रखो, सामने वाला तुम्हारे मन को पढ़ नहीं सकता। यदि तुम्हें दर्द है तो कभी कभी उसे शब्द देना भी ज़रूरी होता है। हर बार यह उम्मीद मत करो कि सामने वाला बिना बताए तुम्हारी परेशानी समझ जाएगा। शांत समय में बात करो। आरोप लगाने के बजाय अपनी भावना बताओ। कहो, मुझे यह बात दुख देती है, मुझे तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत है। रिश्तों में संवाद बहुत बड़ी चीज़ है। कई रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं, बल्कि लगातार जमा होती छोटी छोटी गलतफहमियों से टूटते हैं। इसलिए बात को इतना मत दबाओ कि एक दिन वह विस्फोट बन जाए। और अगर सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, तब भी अपनी बात सम्मानपूर्वक कहकर अपने हिस्से का कर्म पूरा करो। मेरे भक्त, आज मैं तुम्हें अपने उस डर के बारे में भी समझाना चाहता हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तुम्हें डर है कि अगर मैंने फिर कोशिश की और फिर असफल हो गया तो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि कोशिश न करने की कीमत कितनी बड़ी होती है। असफलता तुम्हें एक बार गिराती है, लेकिन कोशिश छोड़ देना तुम्हें वर्षों तक उसी जगह खड़ा रख सकता है। इसलिए गिरने से मत डरो। गिरोगे तो सीखोगे, गलती होगी तो समझोगे, रास्ता गलत निकला तो दूसरा रास्ता खोजोगे। लेकिन अपने जीवन को केवल इस डर के कारण मत रोक देना कि लोग हंसेंगे। लोग कुछ दिन हंसेंगे, फिर अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें अपनी अधूरी इच्छा के साथ वर्षों तक रहना पड़ सकता है। इसलिए दूसरों की कुछ मिनट की हंसी से ज़्यादा अपने भविष्य की कीमत समझो। मेरे भक्त, अगर तुम्हारा कोई सपना बहुत समय से अधूरा है तो आज उसकी ओर फिर से देखो। शायद तुम्हें वही सपना उसी रूप में पूरा न करना हो, शायद रास्ता बदलना पड़े, शायद तुम्हें पहले कुछ और सीखना पड़े, शायद शुरुआत छोटी करनी पड़े। लेकिन शुरुआत छोटी होने से सपना छोटा नहीं हो जाता। एक एक कदम चलकर ही लंबी यात्रा पूरी होती है। तुम आज केवल 1 घंटा दे सकते हो तो 1 घंटा दो। रोज़ थोड़ा सीख सकते हो तो रोज़ थोड़ा सीखो। अगर आज तुम्हारे पास केवल थोड़े साधन हैं तो उन्हीं से शुरुआत करो। अपने पास जो नहीं है उसकी चिंता में जो है उसे बर्बाद मत करो। मेरे भक्त, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अनुशासन भी लाना होगा। केवल इच्छा करने से चीज़ें नहीं बदलती। सुबह उठकर 10 मिनट प्रार्थना कर लेना अच्छा है, लेकिन उसके बाद पूरे दिन आलस्य में पड़े रहना तुम्हारी समस्या को हल नहीं करेगा। महादेव के नाम के साथ अपने कर्म को भी जोड़ो। अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ो, अगर काम करना है तो काम करो। अगर शरीर कमज़ोर है तो अपनी दिनचर्या ठीक करो। अगर पैसा बचाना है तो अनावश्यक खर्च रोकना सीखो। अगर कोई कौशल सीखना है तो रोज़ समय निकालो। अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को व्यवस्थित करो। यही छोटे कदम धीरे धीरे तुम्हारी बड़ी परेशानियों को संभालने की क्षमता पैदा करेंगे। मेरे भक्त, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास समय की कमी से ज़्यादा ध्यान की कमी होती है। फ़ोन पर घंटों दूसरों की ज़िंदगी देखने में समय निकल जाता है और फिर अपने सपनों के लिए कहते हो कि समय नहीं मिला। दूसरों की सफलता देखकर अपने मन को जलाते हो, लेकिन अपने लक्ष्य पर उतना ध्यान नहीं देते। आज से यह आदत बदलो। सोशल मीडिया पर किसी की चमकती ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को मत कोसो। तुम्हें नहीं पता वह तस्वीर के पीछे कौन सी कहानी छिपी है। अपने रास्ते पर ध्यान दो। तुम्हारा मुकाबला किसी दूसरे इंसान से नहीं है, तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे कल वाले रूप से है। अगर आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो गए तो तुम आगे बढ़ रहे हो। मेरे भक्त, तुम्हें अपने शरीर और मन की थकान को भी समझना होगा। लगातार तनाव में रहकर इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। अगर तुम बहुत थक गए हो तो थोड़ा आराम करो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम हार गए। आराम और हार में अंतर होता है। जो योद्धा थोड़ी देर सांस लेता है वह युद्ध छोड़ नहीं देता, वह खुद को फिर से तैयार करता है। इसलिए अगर आज तुम्हारा मन कह रहा है कि बस थोड़ी देर शांत रहना है तो खुद को वह समय दो, लेकिन आराम को बहाना बनाकर ज़िंदगी से भागते मत रहना। अपने आप को संभालो
और फिर धीरे धीरे वापस लौटो। मेरे भक्त, अगर तुम्हें अपने भविष्य की बहुत चिंता है तो एक कागज़ पर अपनी सबसे बड़ी 3 चिंताएं लिखो, फिर उनके सामने लिखो, इनमें से मेरे नियंत्रण में क्या है। जो मेरे नियंत्रण में है उसके लिए आज एक कदम तय करो। जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए खुद को रोज़ रोज़ जलाना बंद करो। यह बहुत सरल बात है, लेकिन तुम्हारे मन को बहुत राहत दे सकती है। तुम हर चीज़ नियंत्रित नहीं कर सकते। दूसरे क्या सोचते हैं यह तुम्हारे हाथ में नहीं। कौन तुम्हें पसंद करता है, कौन नहीं, यह तुम्हारे हाथ में नहीं। बाज़ार में क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, दूसरे व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, यह सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। लेकिन तुम अपनी मेहनत, अपनी भाषा, अपने निर्णय और अपने व्यवहार को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हो। इसलिए अपनी ऊर्जा वहीं खर्च करो जहां उसका परिणाम निकल सकता है। मेरे भक्त, अगर आज तुम्हें अपने किसी पुराने निर्णय पर पछतावा है तो उस पछतावे को अपनी ज़िंदगी का स्थायी बोझ मत बनाओ। उस समय तुम्हारे पास जितनी समझ थी उसी के आधार पर तुमने फैसला लिया था। आज तुम्हारे पास ज़्यादा अनुभव है, इसलिए आज तुम बेहतर निर्णय ले सकते हो। यही जीवन है। हर गलती के बाद खुद को सज़ा देना विकास नहीं है, गलती से सीखना विकास है। अगर किसी को तुम्हारी वजह से चोट पहुंची है तो जहां संभव हो वहां माफ़ी मांगो और व्यवहार बदलो। अगर तुम्हें चोट लगी है तो उसे स्वीकार करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन खुद को हर दिन उसी घटना में वापस मत ले जाओ। अतीत से सीखो, अतीत में मत रहो। मेरे भक्त, कभी कभी तुम अपने ही मन में एक अदालत बना लेते हो। दिन रात खुद पर मुकदमा चलाते रहते हो। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैंने यह क्यों किया, मैं इतना पीछे क्यों रह गया, मैंने समय क्यों बर्बाद किया, दूसरे आगे निकल गए और मैं यहीं क्यों हूँ। बस करो, अपने ऊपर यह अत्याचार बंद करो। तुम अपने जीवन के कैदी नहीं हो। तुम्हें बदलाव का अधिकार है। आज से नई आदत शुरू करने का अधिकार है। आज से गलत संगति छोड़ने का अधिकार है। आज से मेहनत बढ़ाने का अधिकार है। आज से खुद से प्रेम करने का अधिकार है। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य का मालिक नहीं है। मेरे भक्त, यदि तुम्हारे पास परिवार की जिम्मेदारियां हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में अपनी इच्छाओं के लिए कोई जगह नहीं बची, तो ये समझो कि जिम्मेदारी ज़रूरी है, लेकिन खुद को पूरी तरह मिटा देना ज़रूरी नहीं। अपने लिए थोड़ा समय निकालो, कोई छोटा शौक़ रखो, कुछ सीखो, कभी शांत बैठो, अपने मन को भी सांस लेने दो। क्योंकि जो इंसान भीतर से खाली हो जाता है वह दूसरों को भी लंबे समय तक सहारा नहीं दे सकता। इसलिए खुद की देखभाल को स्वार्थ मत समझो। तुम भी महादेव की बनाई हुई एक ज़िंदगी हो, तुम्हारी भी देखभाल ज़रूरी है। मेरे भक्त, अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए बहुत गहरा दर्द है तो आज उसके नाम से अपने मन में बदला मत मांगना। न्याय और बदला अलग चीज़ें हैं। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो सही और सुरक्षित रास्ते से अपनी बात रखो, मदद लो, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो। लेकिन अपने भीतर उस इंसान को इतनी जगह मत दो कि वह तुम्हारी खुशी का मालिक बन जाए। जिसने तुम्हें दुख दिया वह तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नहीं है। तुम्हारे पास उससे आगे भी एक भविष्य है। उस भविष्य की ओर देखो मेरे भक्त। और अगर आज किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो खुद को दोष मत दो कि मैंने भरोसा क्यों किया। भरोसा करना अपराध नहीं था। गलत व्यक्ति पर भरोसा करना एक अनुभव हो सकता है। अब उससे सीखो। अगली बार सीमाएं तय करो, संकेतों को नज़रअंदाज मत करो, लेकिन हर अच्छे इंसान को पिछले बुरे अनुभव की सज़ा मत दो। तुम्हारा दिल घायल है, इसलिए उसे सुरक्षा चाहिए, कैद नहीं। धीरे धीरे उसे ठीक होने दो। मेरे भक्त, कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में एक ऐसा मोड़ मिलेगा जहां तुम्हें चुनना होगा, शांति या दिखावा, लोगों को खुश करना या खुद को बचाना, आसान रास्ता या सही रास्ता। उस समय याद रखना कि हर आसान रास्ता अच्छा नहीं होता। कुछ रास्ते जल्दी परिणाम देते हैं लेकिन बाद में मन की शांति छीन लेते हैं। कुछ रास्ते धीमे होते हैं लेकिन तुम्हें रात को चैन की नींद देते हैं। इसलिए केवल जल्दी के पीछे मत भागो। अपने कर्मों की कीमत भविष्य में भी देखो। ईमानदारी से कमाया गया छोटा लाभ भी उस बड़ी कमाई से बेहतर हो सकता है जो तुम्हारे मन में डर पैदा करे। मेरे भक्त, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में लगातार नकारात्मकता है तो शुरुआत अपने शब्दों से करो। हर सुबह उठते ही शिकायत मत करो। हर बात में गुस्सा मत करो। घर में किसी एक व्यक्ति को धन्यवाद कहो।
किसी की मेहनत को पहचानो, किसी की बात बिना फ़ोन देखते हुए सुनो। छोटी चीज़ें हैं लेकिन रिश्तों में गर्माहट वापस ला सकती हैं। और अगर किसी बात पर विवाद हो जाए तो उसे बढ़ाने के बजाय एक समय तय करके शांत होकर बात करो। हर विवाद का समाधान उसी क्षण नहीं होता, कभी कभी थोड़ा समय देना ज़रूरी होता है। मेरे भक्त, तुम्हें अपने बच्चों या छोटे लोगों पर अपनी सारी निराशा नहीं निकालनी है। अगर तुम बाहर की दुनिया से परेशान हो तो घर लौटकर अपने लोगों को चोट मत देना। तुम्हारी परेशानी वास्तविक है लेकिन सामने वाला उसका कारण नहीं है। अपनी भावनाओं को पहचानो। अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो कुछ देर दूर हो जाओ, पानी पियो, शांत हो जाओ, फिर बात करो। एक पल का गुस्सा कई साल का पछतावा दे सकता है, इसलिए अपने शब्दों पर पहरा रखो। मेरे भक्त, आज तुम्हें यही भी समझना है कि हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हारी इच्छा के रूप में नहीं आता। कभी उत्तर एक नया अवसर होता है, कभी उत्तर किसी गलत व्यक्ति से दूरी होती है, कभी उत्तर तुम्हारे भीतर पैदा हुई नई समझ होती है, कभी उत्तर यह होता है कि तुम्हें वही चीज़ नहीं मिली जिसके लिए तुम रो रहे थे, क्योंकि आगे तुम्हारे लिए कुछ और रास्ता था। इसलिए प्रार्थना को केवल परिणाम से मत जोड़ो, प्रार्थना को अपने मन की दिशा से जोड़ो। कहो, महादेव, मेरी इच्छा अगर मेरे लिए सही है तो मुझे उसके योग्य बनाइए, और अगर वह मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उससे आगे बढ़ने की बुद्धि दीजिए। यह विश्वास तुम्हें भीतर से बहुत मजबूत करेगा। मेरे भक्त, आज अगर तुम्हारे पास केवल 5 मिनट हैं तो 5 मिनट ही सही महादेव को याद करो, लेकिन उन 5 मिनटों के बाद अपने जीवन के ज़रूरी कामों की ओर लौटो। अगर तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ाई करो। अगर नौकरी ढूंढ रहे हो तो आवेदन करो। अगर व्यापार कर रहे हो तो ग्राहक, गुणवत्ता और व्यवस्था पर ध्यान दो। अगर घर चला रहे हो तो बजट बनाओ। अगर शरीर कमज़ोर है तो अपने स्वास्थ्य की उचित देखभाल करो। भक्ति को जीवन से अलग मत करो, उसे जीवन के बीच में लेकर चलो। मेरे भक्त, कभी कभी तुम कहते हो कि मेरा भाग्य खराब है, लेकिन भाग्य की चिंता करते करते अपने कर्म की शक्ति मत भूलो। तुम हर चीज़ नहीं बदल सकते, लेकिन बहुत कुछ प्रभावित कर सकते हो। तुम्हारी आदतें बदल सकती हैं, तुम्हारी मेहनत बदल सकती है, तुम्हारी संगति बदल सकती है, तुम्हारा ज्ञान बढ़ सकता है, तुम्हारा व्यवहार बदल सकता है। और जब तुम बदलते हो तब धीरे धीरे तुम्हारी परिस्थितियों पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए खुद को असहाय मत समझो। तुम पूरी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी दिशा चुन सकते हो। मेरे भक्त, अगर इस समय तुम्हारे घर में आर्थिक संकट है तो सबसे पहले घबराहट को कम करो। अपनी आय और खर्च का वास्तविक हिसाब देखो। ज़रूरत और इच्छा में अंतर करो। जो खर्च टाला जा सकता है उसे टालो, जो काम बढ़ाया जा सकता है उसे बढ़ाओ। अतिरिक्त कौशल सीखो। ज़रूरत हो तो भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लो, लेकिन जल्दी पैसा कमाने के नाम पर धोखे, गलत काम या खतरनाक रास्ते मत चुनो। कठिन समय में गलत निर्णय सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकता है। ईमानदार रास्ता धीमा हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपने आप से नज़रें मिलाने की ताकत देता है। मेरे भक्त, अगर तुमने किसी को पैसे उधार दिए हैं और वह वापस नहीं कर रहा तो भावनाओं में आकर झगड़ा मत करो। तथ्य और बातचीत से समाधान खोजो। अगर ज़रूरी हो तो उचित सलाह लो। रिश्ते बचाने की कोशिश करो, लेकिन अपने अधिकार भी समझो। महादेव का नाम लेना यह नहीं सिखाता कि हर नुकसान चुपचाप सहते रहो। धर्म का अर्थ विवेक भी है। मेरे भक्त, अगर तुम्हारे जीवन में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, चाहे प्रेम हो, पैसा हो, सम्मान हो या सफलता, तो खुद को उसी कमी से परिभाषित मत करो। तुम्हारे पास जो नहीं है वह तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम्हारे भीतर जो है उसे देखो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हुनर, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी सीखने की क्षमता, इन सब की कीमत है। उन्हें विकसित करो। जो कमी है उसे भरने के लिए काम करो, लेकिन खुद से नफरत करके नहीं। अपने विकास को सजा मत बनाओ, अपने विकास को प्रेम बनाओ। मेरे भक्त, अगर आज कोई तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो, तो उस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना। प्रेम में दो लोग साथ चलते हैं, एक दूसरे की पूरी पहचान नहीं बनते। तुम्हें किसी से प्रेम हो सकता है, लेकिन तुम्हारी अपनी आत्मा, अपने लक्ष्य और अपनी पहचान भी होनी चाहिए। अगर कोई तुम्हें नियंत्रित करता है, अपमानित करता है या डर के आधार पर रिश्ता चलाता है, तो उसे सामान्य मत समझो। सुरक्षित तरीके से मदद लो और अपनी भलाई को प्राथमिकता दो।
महादेव तुम्हें सहनशील बनाते हैं, लेकिन तुम्हें अन्याय का कैदी नहीं बनाते। मेरे भक्त, आज अपने मन में यह भी ठान लो कि तुम हर बात को व्यक्तिगत नहीं बनाओगे। किसी का मूड खराब है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि गलती तुम्हारी है। किसी ने तुम्हें जवाब नहीं दिया, इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं कि वह तुमसे नफ़रत करता है। किसी ने तुम्हारी आलोचना की, इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं कि तुम बेकार हो। हर चीज़ को अपने ऊपर लेना बंद करो। पहले तथ्य देखो, फिर प्रतिक्रिया दो। शांत मन में बहुत से भ्रम खुद टूट जाते हैं। मेरे भक्त, अगर तुम्हें अपने जीवन में सफलता चाहिए तो केवल प्रेरणा पर निर्भर मत रहो। प्रेरणा कुछ दिनों की होती है, अनुशासन लंबे समय तक साथ देता है। मन करे या ना करे, अपने ज़रूरी काम करना सीखो। यही वह चीज़ है जो धीरे धीरे तुम्हें दूसरों से अलग करेगी। हर दिन थोड़ा काम, थोड़ा सीखना, थोड़ा सुधार और थोड़ा आत्मचिंतन, इन्हीं चीज़ों से जीवन बदलता है। चमत्कार की प्रतीक्षा में अपने हाथ खाली मत रखो, अपने हाथों को कर्म में लगाओ मेरे भक्त। और जब परिणाम देर से आए तो खुद को असफल मत घोषित कर देना। कुछ चीज़ों को समय लगता है। पेड़ को बीज से फल बनने में समय लगता है। इंसान को भी सीखने और संभलने में समय लगता है। अपने जीवन को एक दिन के हिसाब से मत आंकना। महीने और साल के स्तर पर देखो कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँचे हो। शायद तुम जितना सोचते हो उससे ज़्यादा आगे आ चुके हो, बस तुम्हें पीछे मुड़कर देखना नहीं आता। कभी अपने पुराने रूप को याद करो, जिस चीज़ से तुम आज निपट लेते हो। शायद कुछ साल पहले वही चीज़ तुम्हें पूरी तरह तोड़ देती थी। इसका मतलब है कि तुम बदल चुके हो। अपनी प्रगति को पहचानो मेरे भक्त। तुम्हें अपनी प्रार्थना में अपने परिवार के लिए भी जगह रखनी चाहिए, लेकिन केवल यह मत कहो कि महादेव मेरे परिवार को हर समस्या से बचा लें। यह भी कहो, हमारे बीच प्रेम बनाए रखें, हमें एक दूसरे को समझने की बुद्धि दें, हमारे अहंकार को कम करें, हमें गलत समय पर गलत शब्द बोलने से रोकें, और जब कोई सदस्य टूट रहा हो तो हमें उसे पहचानने की संवेदनशीलता दें। घर केवल पैसा आने से खुश नहीं होता, घर में सम्मान, सुरक्षा और अपनापन भी चाहिए। इसलिए अपनी तरफ से वह वातावरण बनाने की कोशिश करो मेरे भक्त। अगर तुम्हारे माता पिता जीवित हैं और तुम्हारे साथ हैं तो उनकी मौजूदगी को सामान्य मत समझो। उनसे बात करो, उनके साथ बैठो, उनके मन की सुनो। हर रिश्ता हमेशा नहीं रहता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यही है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं। इसलिए जिन लोगों से प्रेम करते हो उन्हें समय रहते प्रेम दिखाओ। केवल त्योहार पर नहीं, सामान्य दिनों में भी। केवल ज़रूरत के समय नहीं, बिना कारण भी। मेरे भक्त, अगर किसी अपने से तुम्हारा झगड़ा है और बात सुधर सकती है तो अपनी तरफ से पहला कदम उठाने में शर्म मत करो। पहला कदम उठाना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी वह तुम्हारी परिपक्वता होती है, लेकिन जहाँ सामने वाला लगातार अपमान करता है या सुधार की कोई इच्छा नहीं है, वहाँ अपनी सीमा बनाए रखना भी जरूरी है। प्रेम में आत्मसम्मान खोना आवश्यक नहीं। मेरे भक्त, आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूँ कि अपने भीतर दूसरों के लिए दया रखो। तुम्हें नहीं पता सामने वाला किस लड़ाई से गुजर रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें कठोर दिखाई देता है, हो सकता है वह खुद किसी दर्द से जूझ रहा हो। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके गलत व्यवहार को सही मान लो, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा ठहरना सीखो। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। अपनी ऊर्जा उन जगहों पर लगाओ जहाँ उसका वास्तविक उपयोग हो। मेरे भक्त, अगर तुम्हें बार बार अपने जीवन में एक जैसी समस्या दिखाई दे रही है तो केवल दूसरों को दोष देने से पहले अपनी भूमिका भी देखो। क्या तुम बार बार गलत लोगों को चुन रहे हो? क्या तुम लालच में जल्दबाजी करते हो? क्या तुम अपनी सीमाएं स्पष्ट नहीं करते? क्या तुम काम टालते रहते हो? क्या तुम अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते हो? क्या तुम बिना सोचे पैसा खर्च करते हो? क्या तुम गुस्से में निर्णय लेते हो? अगर इनमें से कोई बात सच है तो उसे स्वीकार करना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी जागृति है। समस्या पहचान ली तो समाधान की शुरुआत हो गई। मेरे भक्त, अपने मन को इतना व्यस्त मत रखो कि तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई न दे। दिन में कुछ समय बिना स्क्रीन के बैठो, अपने विचारों को देखो। कौन सी चिंता बार बार लौटती है? किस बात से सबसे ज़्यादा डर लगता है? किस चीज़ की सबसे ज़्यादा इच्छा है? फिर खुद से पूछो, इसमें से क्या वास्तविक है और क्या मेरे मन का डर है? यह अभ्यास तुम्हें अपने भीतर की उलझनों को समझने में मदद करेगा।
और जब मन बहुत भारी हो तब किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना कमज़ोरी नहीं है। ज़रूरत हो तो योग्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की मदद लेना भी ठीक है। अपने मन की देखभाल करना उतना ही ज़रूरी है जितना अपने शरीर की। मेरे भक्त, तुमने बहुत समय दूसरों को संभालने में लगाया है, अब अपने आप को भी संभालो। अपने मन को हर समय डांटते मत रहो। खुद से वैसे बात करो जैसे तुम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से करते। अगर तुम्हारा कोई प्रिय इंसान असफल हो जाता तो क्या तुम उसे कहते कि तू बेकार है? नहीं, तुम उसे कहते कि कोई बात नहीं, फिर कोशिश कर। तो अपने आप से भी वही कहो, तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी दूसरा मौका चाहिए, तुम्हें भी दया चाहिए, तुम्हें भी विश्वास चाहिए। मेरे भक्त, आज से अपने जीवन में एक छोटा नियम बनाओ। हर दिन अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा, चाहे 10 मिनट हों, चाहे आधा घंटा, चाहे 2 घंटे, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर करो जिससे भविष्य का तुम आज के तुम्हें धन्यवाद दे। यही छोटी छोटी चीज़ें समय के साथ बड़ी बनेंगी। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा प्रयास बहुत छोटा है, तब याद रखना, एक बूंद से घड़ा भरता है, एक कदम से यात्रा शुरू होती है, एक शब्द से बातचीत शुरू होती है, एक निर्णय से जीवन की दिशा बदल सकती है। मेरे भक्त, तुम्हें आज अपनी ज़िंदगी की पूरी समस्या हल नहीं करनी, तुम्हें केवल अगला सही कदम पहचानना है, फिर उस कदम पर चलना है, फिर अगला। यही रास्ता है। और इस रास्ते पर जब कभी तुम्हारे कदम डगमगाएं, तब महादेव का नाम लेकर खुद को याद दिलाना, मैं अकेला निर्णय नहीं हूँ, मैं अपनी गलतियों से बड़ा हूँ, मैं अपनी परेशानी से बड़ा हूँ, मैं अपने अतीत से बड़ा हूँ। मेरे भक्त, तुम्हारे द्वार पर आया यह संदेश तुम्हें किसी डर में बांधने नहीं, तुम्हें अपने भीतर लौटाने आया है। अगर तुम्हारा मन कह रहा था कि कोई मुझे समझे, तो पहले खुद को समझो। अगर तुम चाहते थे कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़े, तो पहले खुद अपना हाथ पकड़ो। अगर तुम चाहते थे कि कोई कहे सब ठीक हो जाएगा, तो अपने आप से कहो, मैं सब कुछ एक साथ ठीक नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक एक करके अपनी ज़िंदगी संभालूँगा। यही वास्तविक उम्मीद है, यही वह शक्ति है जो तुम्हें फिर से उठाएगी। मेरे भक्त, और अगर आज तुम्हें सच में लगा कि यह संदेश तुम्हारे दिल के लिए था, तो कमेंट में फिर से AUM नमः शिवाय लिखना। अगर तुम्हारे मन में सामर्थ्य हो और तुम अपनी इच्छा से इस संदेश की सेवा का सहयोग करना चाहते हो, तो 100 रुपये या 200 रुपये का सुपर थैंक्स कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा सहयोग अनिवार्य नहीं है। तुम्हारा सच्चा साथ, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा एक सकारात्मक शब्द भी बहुत मूल्यवान है। इस संदेश को उस व्यक्ति तक भी पहुंचाना जो शायद अभी अपने कमरे में अकेला बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। हो सकता है वह किसी से अपनी परेशानी कह ना पा रहा हो सकता है उसके चेहरे पर मुस्कान हो, लेकिन भीतर बहुत दर्द हो। तुम्हारा एक शेर उसे यह याद दिला सकता है कि उसे अपने दर्द को अकेले ढोने की ज़रूरत नहीं। और अगर तुम पहली बार इस परिवार से जुड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी ऐसे संदेश आएँ तुम उन्हें सुन सको और अपने मन को कुछ समय के लिए शांत कर सको। मेरे भक्त, अब अपने हृदय में एक बात बहुत गहराई से उतार लो। महादेव से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। इसका अर्थ ये है कि दुख आने पर भी तुम अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दोगे। इसका अर्थ ये है कि तुम गलत रास्ते पर जाने के बजाय सही रास्ता खोजोगे। इसका अर्थ ये है कि तुम अपने कर्म से भागोगे नहीं। इसका अर्थ ये है कि तुम गिरने के बाद खुद को उठने का अवसर दोगे। और सबसे बड़ी बात, तुम अपनी परेशानी को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे। तुम्हारे ऊपर कर्ज हो सकता है, लेकिन तुम कर्ज नहीं हो। तुम्हारी नौकरी जा सकती है, लेकिन तुम बेरोज़गारी नहीं हो। कोई रिश्ता टूट सकता है, लेकिन तुम टूटे हुए इंसान नहीं हो। कोई सपना असफल हो सकता है, लेकिन तुम असफलता नहीं हो। यह अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। तुम वह इंसान हो जो इन परिस्थितियों से गुज़र रहा है, और गुज़रने का अर्थ है कि यह समय स्थायी नहीं है। मेरे भक्त, जब कभी तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हें बार बार पीछे धकेल रहा है, तब अपने कदमों को देखना। हो सकता है तुम वास्तव में पीछे नहीं जा रहे, बल्कि तुम्हें किसी दूसरे रास्ते पर मोड़ा जा रहा हो। हर मोड़ का अर्थ हार नहीं होता। कभी कभी मोड़ दिशा बदलता है ताकि मंजिल तक पहुंचने का दूसरा रास्ता मिले। लेकिन तुम्हें चलते रहना होगा, तुम्हें सीखते रहना होगा, तुम्हें अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देना होगा। और याद रखना,
आग का अर्थ गुस्सा नहीं है। आग का अर्थ वह संकल्प है जो तुम्हें कहता है, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। मैं अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए सही कदम उठाऊंगा। मेरे भक्त, अब अपने दोनों हाथ जोड़ो। अगर संभव हो तो आंखें बंद करो। अपने मन में जो सबसे बड़ी परेशानी है उसे सामने रखो। लेकिन आज केवल यह मत कहना कि महादेव इसे मुझसे दूर कर दीजिए। आज कहना, महादेव मुझे इससे निपटने की शक्ति दीजिए। अगर यह परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है तो मुझे वह सीख समझने की बुद्धि दीजिए। अगर मुझे किसी निर्णय की ज़रूरत है तो मुझे सही निर्णय लेने का साहस दीजिए। अगर मुझे किसी व्यक्ति से दूरी बनाने की ज़रूरत है तो मुझे अपराध बोध से मुक्त कीजिए। अगर मुझे अपनी गलती सुधारनी है तो मेरा अहंकार दूर कीजिए। अगर मुझे फिर से शुरुआत करनी है तो मेरे भीतर धैर्य जगाइए। और अगर मैं बहुत थक गया हूँ तो मुझे इतना सहारा दीजिए कि मैं आज का दिन पार कर सकूँ। मेरे भक्त, तुम्हें अभी पूरी ज़िंदगी नहीं उठानी। आज का दिन उठाओ, आज की जिम्मेदारी उठाओ, आज का एक सही कदम उठाओ। कल जब आएगा तब कल का कदम उठाएंगे। भविष्य की पूरी गठरी आज अपने कंधे पर मत रखो। यही कारण है कि तुम्हारा मन इतना भारी है। तुम आज में खड़े होकर 10 साल आगे की चिंता कर रहे हो। कल में जो होगा उसे आज पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। योजना बनाओ लेकिन डर मत पालो। तैयारी करो लेकिन हर संभावित बुरी घटना की कल्पना करके खुद को मत जलाओ। अपने हिस्से का कर्म करो और बाकी को समय पर छोड़ो। मेरे भक्त, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा सपना है जिसे तुम बहुत समय से टालते आ रहे हो तो इस संदेश के बाद उसका पहला कदम उठाना। बहुत बड़ा कदम नहीं, केवल पहला। अगर पढ़ाई करनी है तो किताब खोलो। अगर आवेदन करना है तो आवेदन करो। अगर किसी से ज़रूरी बात करनी है तो शांत समय चुनो। अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो आज से उसकी शुरुआत करो। अगर पैसा बचाना है तो पहला छोटा खर्च रोक दो। अगर शरीर का ध्यान रखना है तो आज थोड़ी देर चलो। बदलाव हमेशा बड़े भाषण से नहीं आता। बदलाव अक्सर एक छोटे निर्णय से शुरू होता है। मेरे भक्त, अपने जीवन में यह भी याद रखना कि दूसरों की मदद करने से पहले अपनी क्षमता देखो। हर किसी की समस्या अपने सिर पर मत ले लो। तुम सबको बचा नहीं सकते। तुम हर किसी का दुख अपने भीतर नहीं रख सकते। मदद करो लेकिन अपनी सीमा समझो। अगर किसी को सुनने की ज़रूरत है तो सुनो, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी अपने ऊपर मत ले लो। प्रेम करो लेकिन खुद को खोकर नहीं। सेवा करो लेकिन अपनी मूल जिम्मेदारियों को नष्ट करके नहीं। संतुलन ज़रूरी है। मेरे भक्त, तुमने कभी गौर किया है कि जब मन बहुत दुखी होता है तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगती है। इसलिए जब तुम्हारा मन अत्यधिक तनाव में हो तब बड़े फैसले थोड़ी देर रोकना समझदारी हो सकती है। पहले खुद को शांत करो। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। समस्या को कागज़ पर लिखो, विकल्प देखो, फिर फैसला करो। तुम्हें हर चीज़ का जवाब तुरंत नहीं देना। कभी कभी एक रात सोकर उठना भी सोच को बदल देता है। मेरे भक्त, अगर किसी ने तुम्हारे बारे में गलत बात कही है तो हर अफवाह के पीछे भागना बंद करो। तुम हर किसी के मुंह को बंद नहीं कर सकते। तुम केवल अपने कर्म को साफ रख सकते हो। समय के साथ सच्चाई का अपना रास्ता होता है और अगर कहीं तुम्हारी गलती है तो उसे स्वीकार करो। इससे तुम्हारा सम्मान कम नहीं होगा, बल्कि लोग देखेंगे कि तुम अपनी गलती से भागते नहीं। लेकिन जो झूठ है उसे अपने दिल पर बोझ बनाकर मत रखो। हर किसी की स्वीकृति तुम्हें नहीं चाहिए, अपने भीतर की स्वीकृति चाहिए। मेरे भक्त, आज तुम्हें यह भी याद रखना है कि तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आए हैं तो उन्हें केवल इसलिए मत भूलना क्योंकि आज कठिन समय है। तुम्हारे जीवन में कभी न कभी ऐसी सुबह भी आई थी जब तुम खुश थे। कभी किसी ने तुम्हें प्रेम दिया था, कभी तुमने कोई उपलब्धि हासिल की थी, कभी किसी ने तुम्हारे लिए दुआ की थी। उन यादों को अपने भीतर संभाल कर रखो। वे तुम्हें यह याद दिलाती है कि जीवन केवल दुख नहीं है। आने वाले समय में फिर अच्छे पल आ सकते हैं। तुम्हें उन्हें स्वीकार करने के लिए मन खुला रखना होगा। मेरे भक्त, अगर तुम्हारा दिल किसी पुराने रिश्ते के कारण बंद हो गया है तो उसे धीरे धीरे खोलना। तुरंत किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमेशा के लिए हर किसी से दूर रहना भी समाधान नहीं। लोगों को समय दो, व्यवहार देखो, शब्दों से ज़्यादा कर्म देखो और सबसे ज़रूरी अपने भीतर की आवाज़ सुनो। जहाँ बार बार तुम्हें असुरक्षित, छोटा
या अपमानित महसूस कराया जा रहा हो, जहाँ जा रहा हो वहाँ इमीमी अपनी सीमा पहचानो। मेरे भक्त, तुम्हें अपने जीवन में शांति चाहिए तो हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देना बंद करना होगा। कोई कुछ कहे तुरंत जवाब नहीं, कोई सोशल मीडिया पर कुछ लिखे तुरंत लड़ाई नहीं, कोई तुम्हें उकसाए तुरंत गुस्सा नहीं। पहले सांस लो, सोचो, क्या यह बात मेरे जीवन के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है? अगर नहीं तो छोड़ दो। तुम्हारी मानसिक शांति किसी बहस जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर लड़ाई जीतना ज़रूरी नहीं, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना ही जीत होती है। मेरे भक्त, आज से अपने मन को यह आदत डालो कि हर रात खुद से पूछो, आज मैंने किस बात पर ज़रूरत से ज़्यादा चिंता की? क्या वह मेरे नियंत्रण में थी? अगर नहीं तो कल मैं उस चिंता को कम करने की कोशिश करूँगा। यह छोटी आदत तुम्हें धीरे धीरे अपने विचारों का मालिक बनाएगी। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है। और जब मन भटके उसे बार बार वापस लाओ। जैसे तुम एक छोटे बच्चे को प्यार से वापस बुलाते हो, वैसे ही अपने मन को वापस लाओ। खुद पर चिल्लाने से मन शांत नहीं होता, उसे समझाने से शांत होता है। मेरे भक्त, तुम्हारे भीतर बहुत प्रेम है, लेकिन अब उस प्रेम में अपने लिए भी थोड़ा हिस्सा रखो। दूसरों के लिए जितनी चिंता करते हो, कभी अपनी चिंता भी करो। दूसरों की ज़रूरतें पूछते हो, कभी खुद से पूछो, मैं कैसा हूँ? मैं वास्तव में खुश हूँ या केवल निभा रहा हूँ? मैं थका हुआ हूँ या केवल दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि सब ठीक है? मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? शायद तुम्हें आराम चाहिए, शायद बातचीत चाहिए, शायद दिशा चाहिए, शायद माफ़ी चाहिए, शायद एक नई शुरुआत चाहिए। जो भी है उसे पहचानो, अपने मन को अनदेखा मत करो। मेरे भक्त, अगर आज तुम्हें लगा कि महादेव रोते हुए तुम्हारे द्वार पर आए हैं, तो इस दृश्य को डर की तरह मत देखना, इसे अपने मन की करुणा की तरह देखना। जैसे तुम्हारा अपना विश्वास तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर कह रहा हो, इतना मत रो, अब उठो, इतना मत सोचो, अब एक कदम चलो। हर बार दूसरों के दरवाजे पर मत जाओ कि कोई तुम्हें बचाएगा, अपने भीतर का दरवाज़ा भी खोलो। तुम्हारे भीतर साहस है, तुम्हारे भीतर विवेक है, तुम्हारे भीतर फिर से शुरुआत करने की क्षमता है। महादेव का नाम उस शक्ति को याद दिलाने का माध्यम बन सकता है। मेरे भक्त, अगर आज तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो उन्हें महादेव के चरणों में रख दो, लेकिन उसके बाद अपने हाथ खाली मत रखो। उन हाथों से मेहनत करो, किसी ज़रूरतमंद की मदद करो, अपने परिवार का हाथ पकड़ो, अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखो, अपने माता पिता के पैर छुओ, अपने काम को ईमानदारी से करो। यही वह कर्म है जो तुम्हारी प्रार्थना को जीवन में उतारता है। केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से भी भक्ति दिखाई देती है। मेरे भक्त, अब इस संदेश को अपने हृदय की आखिरी बात समझकर सुनो। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा यह नहीं पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन तुम्हें इतना पता हो सकता है कि आज तुम्हें क्या करना है। यही काफ़ी है। आज सही काम करो, आज किसी का बुरा मत चाहो, आज अपने शरीर का ध्यान रखो, आज अपने परिवार से प्रेम से बात करो, आज अपने लक्ष्य के लिए कुछ करो, आज किसी पुरानी गलती से सीखो, आज अपने मन को कुछ समय शांति दो, आज महादेव का नाम लो, फिर कल की सुबह आने दो, कल के लिए कल का कदम उठाना। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन का हर दर्द तुम्हारी सज़ा नहीं है। कुछ दर्द तुम्हें मजबूत बनाते हैं, कुछ तुम्हें समझदार बनाते हैं, कुछ तुम्हें लोगों को पहचानना सिखाते हैं, कुछ तुम्हें अपनी सीमाएं समझाते हैं और कुछ तुम्हें अपने भीतर वापस ले आते हैं। इसलिए आज अपने दर्द से केवल यह मत पूछो कि तू मेरे साथ क्यों है, कभी यह भी पूछो तू मुझे क्या सिखाने आया है। शायद इस सवाल का उत्तर तुम्हारे भीतर कोई नई दिशा खोल दे। मेरे भक्त, अगर तुम्हें यह संदेश सुनते हुए अपने जीवन का कोई ऐसा व्यक्ति याद आया है जो बहुत परेशान है, तो उसे यह संदेश ज़रूर भेजना, लेकिन केवल वीडियो भेजकर अपनी जिम्मेदारी ख़त्म मत समझना। अगर वह सच में परेशान है तो उससे बात भी करना, पूछना, तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी इंसान को सलाह से पहले साथ चाहिए होता है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत गंभीर संकट में हो तो उसके आसपास के भरोसेमंद लोगों या योग्य सहायता तक उसे पहुंचाने की कोशिश करना। महादेव का नाम लेना और ज़रूरतमंद का हाथ पकड़ना दोनों साथ चल सकते हैं। मेरे भक्त, अब कमेंट में एक बार पूरे विश्वास से लिखो, हर हर महादेव, मैं अपने जीवन से हार नहीं मानूंगा। अगर तुम यह लिख रहे हो
तो इसे केवल दर्शकों के लिए मत लिखना, इसे अपने लिए लिखना। जब कभी भविष्य में फिर कठिन दिन आए तब तुम्हें याद रहे कि तुमने एक दिन अपने टूटे हुए मन के बीच यह संकल्प लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगा। वीडियो को लाइक करना, इसे उस व्यक्ति तक शेयर करना जिसे इसकी ज़रूरत हो सकती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि अपनी इच्छा से सहयोग करना चाहते हो तो 100 रुपये या 200 रुपये का सुपर थैंक्स कर सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी श्रद्धा की कीमत कोई रकम नहीं तय करती, तुम्हारा सच्चा मन सबसे बड़ा है। मेरे भक्त, अब अपने मन को शांत करो। जो हुआ उसे अभी कुछ देर के लिए जाने दो, जो होगा उसे अभी आने दो। इस पल में केवल सांस लो, धीरे से सांस अंदर लो और बाहर छोड़ो। फिर मन में कहो, महादेव, मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने अगले कदम को सही रखने की कोशिश करूँगा। मुझे अपनी कमज़ोरी से भागने की नहीं, उसे समझने की शक्ति दीजिए। मुझे दूसरों को बदलने की नहीं, अपने कर्मों को सुधारने की बुद्धि दीजिए। मुझे हर परिस्थिति जीतने की नहीं, हर परिस्थिति से सीखने की शक्ति दीजिए। और जब मेरी आंखें आंसुओं से भर जाएं, तब मुझे यह याद दिलाइए कि आंसू रास्ते का अंत नहीं होते। कभी कभी वे मन के भीतर जमा दर्द को बाहर निकालकर नई शुरुआत के लिए जगह बनाते हैं। मेरे भक्त, तुमने बहुत सहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हें अपने परिवार के साथ अच्छे दिन देखने हैं, तुम्हें अपने सपनों की ओर बढ़ना है, तुम्हें अपने भीतर की ताकत पहचाननी है, तुम्हें कुछ गलतियों से सीखना है, तुम्हें कुछ लोगों को माफ़ करना है, तुम्हें कुछ जगहों पर अपनी सीमा तय करनी है, तुम्हें अपने जीवन में शांति को प्राथमिकता देनी है, और सबसे ज़रूरी, तुम्हें अपने आप को फिर से अपनाना है। इसलिए आज अपने मन के दरवाजे पर ताला मत लगाना। अगर दुख आया है तो उसे पहचानो, लेकिन उसे अपना घर मत बना लेने देना। अगर डर आया है तो उसे सुनो, लेकिन उसे अपना मालिक मत बनने देना। अगर असफलता आई है तो उससे सीखो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने देना। और अगर कोई चला गया है तो उसके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी मत रोक देना। आगे देखो, रास्ता अभी बाकी है। मेरे भक्त, महादेव तुम्हारे सामने खड़े होकर यह नहीं कह रहे कि तुम्हें कभी दुख नहीं मिलेगा। संदेश इससे कहीं गहरा है। दुख के बीच भी अपने भीतर का दीपक जलाए रखना। परिस्थितियाँ तुम्हारे खिलाफ हों तो भी अपने कर्म को मत छोड़ना। लोग तुम्हें न समझें तो भी अपने चरित्र को मत छोड़ना। पैसा कम हो तो भी ईमानदारी मत छोड़ना। रिश्ता टूटे तो भी इंसानियत मत छोड़ना। असफलता मिले तो भी सीखना मत छोड़ना। और जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं, तब भी प्रार्थना और प्रयास दोनों को मत छोड़ना। मेरे भक्त, आज इस संदेश के बाद जब तुम अपने जीवन की ओर वापस देखोगे तो शायद हर समस्या खत्म नहीं हुई होगी, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर एक छोटा सा बदलाव आया है, अगर तुमने खुद से कहा है कि मैं अपने जीवन को फिर से संभालूंगा, तो यही आज की सबसे बड़ी शुरुआत है। महादेव तुम्हारे कदमों को सही दिशा दें, तुम्हारे मन को धैर्य दें, तुम्हारे परिवार में शांति रखें और तुम्हें इतनी शक्ति दें कि तुम कठिन समय में भी गलत रास्ते को चुनने से बचो। और जब कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तब अपने भीतर से आवाज़ देना, महादेव, मैं अपने मन का दरवाज़ा खोल रहा हूँ, मुझे मेरे ही भीतर छिपी शक्ति दिखा दीजिए। मैं अपने आंसुओं को कमज़ोरी नहीं, अपनी सच्चाई समझूंगा। मैं अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं अपने अतीत का सम्मान करूंगा, लेकिन अपने भविष्य को उसके हवाले नहीं करूंगा। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, मैं थकूंगा तो आराम करूंगा, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानूंगा। यही आज का संकल्प है, यही आज का संदेश है, यही वह आवाज़ है जिसे अपने भीतर जिंदा रखना है। और अब अंत में पूरे हृदय से एक बार बोलो, AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। तुम्हारे घर में शांति हो, तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो, तुम्हारी मेहनत को सही दिशा मिले, तुम्हारे निर्णयों में विवेक रहे, तुम्हारे परिवार में प्रेम रहे, तुम्हारे जीवन में जो भी अंधेरा है उसके बीच तुम्हें अगला कदम दिखाई दे। और जब तुम आज रात अकेले बैठो तो अपने मन में यह मत कहना कि मैं अकेला हूँ। कहना, मैं कठिन समय में हूँ लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। मैं थका हूँ लेकिन समाप्त नहीं हुआ हूँ। मैं रोया हूँ लेकिन मेरी उम्मीद अभी ज़िंदा है। और जब तक मेरी उम्मीद ज़िंदा है, मैं एक और कदम ज़रूर उठाऊँगा। मेरे प्रिय बच्चे, केवल 2 दिन के अंदर तुम अपने भाग्य को बदलते हुए अपनी आँखों से देख पाओगे। चमत्कारी और अद्भुत होगा।
तुम्हारा जीवन हर बात स्वतः सत्य हो जाएगा। बिगड़ चुका कार्य बनने लगेगा। तुम्हारा हर बात बन जाएगी। तुम्हारा हर एक शत्रु मित्र बन जाएगा। सभी लोग तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, तुमसे मिलकर तुमसे बातें करना चाहेंगे। तुम यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाओगे। तुम्हारे जीवन का हर सपना पूरा हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है। वह तुम्हें प्राप्त होगा क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर तुम विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज़ में उसकी खुशी है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियाँ होती हैं, लेकिन खुशियाँ कुछ चीज़ों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यय चाहिए, लेकिन हर चीज़ जुड़ी हुई केवल एक चीज़ से है, और वह चीज़ है इस संसार में प्राप्त होने वाले आपकी अच्छी किस्मत। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई भी चीज़ मुफ्त में मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज़ प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगा कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए बेप्रयास स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बनना होगा। एक बात ध्यान रखना, जितने ज़्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो, स्वयं के लिए इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाला और अपने कहे हुए वचनों पर खरा उतरने वाला बन जाओ। तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खरा उतरने के लिए सीता माता को लेकर वन में निवास किया था, और वह इसलिए महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए। जीवन में उन्हें महाराजा बनाया गया, और ऐसे कई राजा हैं जो अपने वचनों पर खरे उतरे हैं। तो जीवन में हर मार्ग उनको मंजिल पर पहुंचाता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष महादेव के रूप में प्रस्तुत हूँ और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जब तुम स्वयं अपनी बोली हुई हर बात पर खरे उतरने लगते और अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विद्यमान हो जाती। और शक्ति में तुम्हें जो उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपने मन को एकांत में शक्ति को अर्जित करने की कोशिश करो। जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, हर बढ़ाव नहीं, और शांत मन से अपने हृदय की विचारधारा को उत्पन्न होने दोगे, तभी पूर्ण लाभ उठा पाओगे। जीवन में जब भी तुम्हारी मुश्किल घड़ी होगी तो मेरी शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचा कर रखो। खगेय, इसके साथ ही आपके अंदर जो शक्ति उत्पन्न होती है वह सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है और गलत रास्तों पर जाने से तुम्हें रोकती है और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और ज़्यादा शक्ति प्रदान करती है। तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारा रक्षा करूँगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डटकर किया है।
मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतने बहादुर कि मुझे तुम पर बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है, तुमने अपनी जो परिस्थितियों का सामना किया था उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि जैसे तुमने पहले अपनी हर समस्या का टक्कर सामना किया है, वैसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए।